को हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम अपने पर्टिकुलर री रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट ईयर के लिए, इट मीन्स जो फर्स्ट ईयर में वो सेकेंड ईयर के लिए, जो सेकेंड ईयर में है वो थर्ड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम पर्टिकुलर एक एक स्टेप को कवर करेंगे। और इसके बाद आपको साइबर कैफ़े के पास अपना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही अपने फ़ोन के साथ री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, गूगल पे आके हमें सर्च करना है इग्नू के री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इग्नू ही सर्च करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इग्नू के हम अपने पर्टिकुलर हम लिखेंगे इग्नू समर्थ लॉगिन। ये आपका जैसे दिख रहा है कि इग्नू समर्थ लॉगिन लिखते ही आपका फर्स्ट नंबर पे ही आपका आ जाता है ये लिंक पे क्लिक करते ही स्टूडेंट्स आपको एक पोर्टल ऑन होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका पोर्टल ऑन हो गया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये आपका स्टूडेंट पोर्टल बोलते हैं। तो ये हमारा पोर्टल ऑन हो गया है। तो हम बात कर लेते हैं अपने अब आगे टॉपिक्स के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे आपका ऑप्शन आ रहा है एनरोलमेंट नंबर, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा आता है। तो ये सब फिल करने के बाद उसके बाद आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं। एंड बहुत से बच्चों को अपने पासवर्ड भूल जाते हैं, तो यहाँ पे रीसेट ऑप्शन भी आता है। रीसेट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर लेंगे। और रीसेट करते समय आपको मैं बता दूँ तो स्टूडेंट्स, रीसेट करते समय जो आपने इग्नू में अपना जीमेल दिया है या फिर फ़ोन नंबर अटैच किया है उसी पे एक OTP आता है। OTP डालने के बाद आपका पर्टिकुलर रीसेट हो जाएगा और फिर न्यू आप पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं अब लॉगिन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, लॉगिन करने के लिए आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना होगा एंड पासवर्ड डालना होगा। तो पासवर्ड आपको याद होगा तो पासवर्ड डाल दीजिए, उसके बाद कैप्चा डालने के बाद आपका लॉगिन हो जाएगा, अदरवाइज आपको पासवर्ड फॉरगेट करना होगा। स्टूडेंट, जैसा कि आप लॉगिन करने के बाद ही आपका ये पोर्टल ऑन हो जाता है। तो देखिए पोर्टल ऑन होने के बाद देखिए ये आपका ऑप्शन आता है यहाँ पे हम ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं जैसे कि। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टूडेंट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो हम आते हैं, क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम जैसे कि क्लिक करने के बाद ये आपका स्टूडेंट्स के नीचे ये सारा पोर्टल हो गया, डैशबोर्ड हो गया, प्रोफाइल हो गया, यहाँ पे आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन एक ऑप्शन आ रहा है, री रजिस्ट्रेशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो हम इस पर अब क्लिक करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका री रजिस्ट्रेशन आ गया। तो री रजिस्ट्रेशन पे आप देखिए यहाँ पे ये स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ आर्ट्स के हैं, तो यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स के री रजिस्ट्रेशन हमें करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट्स देखिए, क्लिक करने के बाद ये आपका जो है स्टूडेंट्स का प्रोग्राम जो है पर्टिकुलर आपका एनरोलमेंट नंबर, नेम, स्टडी सेंटर, सब चीज़ यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब इसको स्क्रॉल करेंगे स्टूडेंट्स, नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब आपका यहाँ पे आ गया। तो पहली बात ये देखिए स्टूडेंट्स, सब चीज़ लिखा है, री रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर 24 जुलाई, यू कैन अप्लाई फॉर री रजिस्ट्रेशन इन ईयर थर्ड, यानी कि थर्ड ईयर के लिए आप एलिजिबल हैं। बहुत से बच्चों को पता नहीं होता कि वो कब री रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो वो बहुत से बच्चे पहले ही री रजिस्ट्रेशन करने लगते हैं। तो उनके ऊपर यहाँ पे बता भी देता है कि आप एलिजिबल नहीं हैं इस कैंडिडेट्स के लिए, तो उस समय बता भी देता है कि आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया ना यू कैन अप्लाई, ठीक है। तो यानी कि ये अप्लाई करने के लिए अब देखिए क्लिक हेयर टू सेलेक्ट योर कोर्स, यानी कि अब हम कोर्स को सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से कोर्स अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि अब हम सेलेक्ट कोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टडी मटेरियल का आपको दिख रहा है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि यहाँ पे स्टडी मटेरियल दिख रहा है, जैसा कि स्टूडेंट्स देख लीजिए कि यहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको दिख रहा है बाकायदा। तो हमारा क्या है, अगर स्टडी मटेरियल आपको नहीं चाहिए तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे टिक करते हैं। अगर स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, घर पे रिसीव करना है, इग्नू का बुक अगर चाहिए तो आपको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए अब अगर आप बुक नहीं लेते हैं तो कुछ आपके परसेंटेज जो है डिस्काउंट पड़ता है, अदरवाइज आपके जो चार्जेस बुक के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, बुक के चार्जेस जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका कोर्स अब आ गया कि भाई हमें कोर्स सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑन आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट से हैं, ठीक है। तो हमें अब सेलेक्ट सब्जेक्ट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट आपको चॉइस करते समय या तो आपको एक पर्टिकुलर गाइडेंस होना चाहिए स्टूडेंट्स कि आप कौन से सब्जेक्ट चॉइस कर रहे हो, बिकॉज एक बार आप सब्जेक्ट चॉइस कर दिए और उसके बाद पेमेंट कर देते हो तो आप सब्जेक्ट चॉइस या फिर चेंज नहीं कर सकते। इसी चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अब आपको सब्जेक्ट को
चॉइस करना है सब्जेक्ट को, अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ये आपका पर्टिकुलर ऑप्शन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट जो है 8 हमने सेलेक्ट कर लिया है। 8 आपके सब्जेक्ट के कोर्स आते हैं, और ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स में जो फर्स्ट ईयर में होंगे वो सेकेंड ईयर में आएंगे, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, उनके लिए आपके टोटल आपके 10 कोड हो जाते हैं। 10 कोड आपके पर्टिकुलर सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो अब आपको 8 कोड हमारा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन का ऑप्शन आ रहा है, तो हम सबमिट बटन पे अब क्लिक करेंगे, उसके बाद पेमेंट पोर्टल हमारा ऑन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये हमारा अब पर्टिकुलर लिस्ट वाइज जो है हमारे 8 यहाँ पे आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट आ जाते हैं। स्क्रीन आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, बट यहाँ पे 8 कोड आपके आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्क्रॉल करके आ जाते हैं नीचे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, आपका डिस्क्रिप्लाइंस जो है आपका आ गया। री रजिस्ट्रेशन फीस प्रोग्राम आपका दिखा रहा है 4,400 रुपये। ठीक है, अमाउंट पूरा टोटल। अगर मैं बात बोलूँ तो अगर आप बुक लेते हैं तो 4,400 शो करेगा। अदरवाइज़ अगर आप बुक नहीं लेते तो आपके 666 रुपये अप्रोक्स जो है आई थिंक माइनस हो जाएगा, तो वो आपके 3700 रुपये समथिंग पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे दो मोड आ रहा है। एक है अप टू कोर्स सिलेक्शन, यानी कि अपडेट कोर्स सिलेक्शन में इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपको जो आपने कोड सेलेक्ट किया है उसे चेंज करना हो तो अभी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन है पे फॉर गेटवे टू पे, हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमें अब अपना कोड चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमारा आ गया पेमेंट पोर्टल ऑन हो गया, तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलता है कि जब आप गेटवे पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपका टाइमर स्टार्ट हो जाता है। इतने मिनट में आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर आपका दिखा भी देता है कि अमाउंट कितना है और उसके बाद ऑर्डर नंबर क्या है। तो इस ऑर्डर नंबर से आप लोकेशन भी कर सकते हो कि लाइक डेट बहुत से बच्चों का क्या होता है कि पेमेंट करते समय उनका पेमेंट जो है रिसिप्ट नहीं होता और उनका पेमेंट डाउन नहीं हो पाता। तो अब देखिए यहाँ पे पे विद पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारा जो है पेमेंट करने का ऑप्शन ऑन हो जाएगा कि इस मोड से हमें करना है। तो देखिए अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हो या फिर यूपीआई से क्लिक करना चाहते हो, जैसे यूपीआई में आपका पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे या फिर अमेज़न पे, ये आपका यूपीआई है। नेट बैंकिंग के थ्रू का मतलब होता है कि नेट से सीधा बैंकिंग से आप कटवाना चाहते हो या फिर एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड से, इत्यादि इत्यादि जो भी आप देख सकते हैं। तो हम अपना यूपीआई आईडी से अपना करेंगे पेमेंट, तो हम यूपीआई आईडी पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपका देखिए आपको ऑप्शन आ जाता है कि आप किस मोड पे करना चाहते हो, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम ऐप से या फिर पेटीएम या फिर अमेज़न पे। तो हम जैसे कि मान लीजिए कि हमें पेटीएम से करना है तो हम पेटीएम पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, आपका पेटीएम जो है यहाँ पे यूपीआई आईडी मांग रहा है, तो यहाँ पे यूपीआई आईडी अपना फिल कर लीजिए। जैसा कि मेरा यूपीआई आईडी मैं फिल कर लेता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपका यूपीआई आईडी वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे वेरीफाइड ग्रीन सिग्नल लग जाएगा। आप जो नंबर डालोगे यूपीआई का वो आपका पर्टिकुलर ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, यानी कि इट मीन्स वेरीफाइड हो चुका। अब उसके बाद यहाँ पे आप प्रोसीड कर दोगे। ठीक है, तो हमारा ये आपका प्रोसीड करने के बाद आपके यूपीआई आईडी पे आपको रिक्वेस्ट जाएगा पेमेंट कटने का। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि ये आपका पोर्टल ऑन होने के बाद यहाँ पे फ़ोन आपके पेटीएम पे ये आपका जो है अब यहाँ पे आपका नंबरिंग होता है कि इतने सेकंड में आप, इतने मिनट में आपको अपना जल्दी से अमाउंट फिक्स करना है। देखिए स्टूडेंट्स, पेमेंट आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या आ जाता है इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ट्रांजैक्शन वाज सक्सेसफुली प्रिंट रिसिप्ट, यानी कि यहाँ से अब हम अपने रिसिप्ट को प्रिंट कर लेंगे। तो हमारा ये आपका रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंट करने का हमारा प्रिंट पे क्लिक किया तो हमने प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके नीचे स्टूडेंट्स आपका पूरा डिटेल भी मेंशन होगा आपके रिसिप्ट में कि आपका कितना रुपए लगा, कौन कौन सा आपने सब्जेक्ट चॉइस किया, सब चीज़ यहाँ पे लिखा होगा। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, किसी भी साइबर कैफ़े वाले से अपना रिसिप्ट ज़रूर ले ताकि आपको पता रहे कि कितने आपके चार्जेस लगे हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पर्टिकुलर कंप्लीट सेशन, जिसमें हमने पर्टिकुलर अपने पूरा का पूरा अपने सेशन में हमने चेक किया कि कैसे एग्ज़ाम फॉर्म या फिर री रजिस्ट्रेशन हमने अपने नेक्स्ट ईयर के लिए कंप्लीट प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो है स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे फिल किया। ठीक है, तो हम रिसिप्ट भी डाउनलोड कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पूरा आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पे अब दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप पर्टिकुलर देख सकते हैं कि आपके अमाउंट कितने लगे हैं, सब चीज़ आपका रिसिप्ट के अकॉर्डिंग दिखा देगा।
तो स्टूडेंट्स ये था हमारा सेशन जिसमें हमने पर्टिकुलर री रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप देखा। तो आप स्टूडेंट्स अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियोस आपको कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव था आपके लिए। आप अब अपने खुद से घर बैठे ही अपने फ़ोन के साथ अपना री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने छोटे भाई बहन, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड सर्कल का, और अपना पर्टिकुलर अपना एग्ज़ाम फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है, अपना पर्टिकुलर एग्ज़ाम फॉर्म के अकॉर्डिंग जो साइबर कैफ़े पे आप पैसे दे के आते थे, अब खुद अपने पैसे को बचा सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में एक नई इंफॉर्मेटिव एंड पर्टिकुलर एक नई इंफॉर्मेशनल क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, और कमेंट सेशन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स की, ताकि आपका ये सेशन आपको कैसा लगा और कितना इंफॉर्मेटिव था आपके लिए।